नमस्कार प्रिय भारतवासियों। आज हमारे चैनल पर हमारे संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 ग्राम बकली में साप्ताहिक शिविर लगाए हैं 12 नवंबर से 18 नवंबर तक। तो दोस्तों, इसका वीडियो अलग अलग कार्यक्रम का आपको देखने को मिलेगा अलग अलग भाग में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर। आज हमारे इस राष्ट्रीय सेवा योजना के इकाई स्तरीय विशेष शिविर का द्वितीय दिवस और आज के द्वितीय दिवस के इस बौद्धिक परिचर्चा के सत्र में हमारे बीच प्रसिद्ध चित्रकार श्री बसंत साहू एवं श्री चमनदास साहू शिक्षक हैं, उपस्थित हैं। मैं उनका राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं अतिथियों से निवेदन करता हूं कि सर्वप्रथम हम सबके प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। एक बार इस क्या बोलते हैं व्यस्तता भरी दुनिया में आप लोग इतना समय निकालकर अपने पढ़ाई लिखाई को भी कंप्लीट करते हुए, घर की सारी जिम्मेदारी भी निभाते हुए और सारी व्यवस्था को बनाते हुए, एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए आप किसी दूसरी जगह जाकर वहाँ पर अपने गांव का देखरेख का नजरिया मतलब साफ सुथरा रखना या फिर अपने शहर का सेवा करना, ये आप सिखा रहे हो। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। ठीक है सर। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग जैसे भी हो, ठीक है, जैसा भी आपसे बन पड़ रहा है, जितनी भी लगन, जितनी भी मेहनत से कर रहे हो, आप सबसे पहले प्लीज तो आप एक
प्रेरणा स्रोत बन रहे हो गांव वालों के लिए, शहर वालों के लिए, नई पीढ़ी के लिए, ठीक है। तो इससे बड़ी और कोई उपलब्धि नहीं हो सकती एक इंसान के लिए कि वो किसी का प्रेरणा स्रोत बन रहा है। आप देख रहे हैं ना हमारे बीच जो बैठे हैं, उनको बोलने की भी जरूरत नहीं है कि वो कैसे प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, धन्यवाद। बस इतना ही कर विराम देता हूँ। अगली कड़ी में आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री बसंत साहू सर को आमंत्रित करता हूं कि वे हम सभी स्वयंसेवकों का आशीर्वचन प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो आप सबके भीतर जो दिव्य चेतना है उसको मैं प्रणाम करता हूं और आप सबको आशीर्वाद प्रदान करता हूं। इतना भाग दौड़ के दुनिया में आप लोग इतना बढ़िया सेवा का कार्य कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा साधुवाद है और इस कार्य को अपने जीवन में सदा करते रहना, क्योंकि सबसे बड़ी तपस्या सेवा को माना गया है इस जगह में। परमात्मा को पाने का बहुत से साधन है। कोई नाम जाप करता है, कोई ध्यान लगाता है, लेकिन ये जो सेवा का कार्य है सबसे बड़ा तप है। और ऐसे ही अपने माता पिता को भी, अपने परिवार को भी सदा आदर देना है, तो आपका जीवन आशीर्वाद से भर जाएगा। मैं देख रहा था विवेकानंद जी का जो फोटो है उसमें मैं नहीं आप लिखे हैं। मैं नहीं, ये जो शरीर है नहीं है, आपके अंदर जो चेतना है वो शाश्वत है। विवेकानंद जी के बारे में शुरू से पढ़िएगा। जब विवेकानंद जी बहुत छोटे थे, वो आकाश में ध्यान लगाते थे, निरंतर आकाश को देखते थे और यही प्रश्न था कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं यहां आया क्यों हूं। आप सबके अंदर भी यही प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सार यही है। मैंने देखा है कि 70-80 साल भी हो जाता है, बुजुर्ग लोग ये प्रश्न नहीं उठाते। जब वो बालक थे तो लोग ऐसे ही चौक चौराहे में बैठ के खेला करते थे, तो आकाश को देखते हुए पूछते थे कि ये क्या है, ये जो ब्रह्मांड है इसमें क्या ऐसी चीज है। मतलब बचपन से उसके अंदर एक विलक्षण प्रतिभा था। इन सब से आप सबको प्रेरणा लेना है। आप युवा हो, युवा शक्ति हो, यही वक्त होता है कि अपने आप को जानने का, प्रश्न उठाने का कि वाकई में विवेकानंद जी कौन है और ऐसा क्या बोल के गए हैं कि वो अमर हो गए, है ना। वो सब दिव्य चेतना सबके भीतर है। बैठे हैं, मतलब शरीर मायने नहीं रखता। कर्म जब समर्पण बन जाए तो जो सीमाएं हैं वो साधना बन जाता है। पुरस्कार बहुत छोटी चीज है। अपने भीतर को जो सुकून मिलता है आपके अंतरात्मा को, वही सफलता है। पैसा, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मान, ये सब मायने नहीं रखता। आप जो हो, आपके भीतर जो स्व है, आपकी जो चेतना है, आपकी जो आत्मा है, वही शाश्वत है। जीवन तो नदी की तरह बह रहा है और कभी किसी का कोई ठिकाना नहीं। चलते उठते बैठते, छोटे बच्चे हो, परमात्मा कब किसको बुला ले कोई समय नहीं है। लेकिन हमारी अंदर जो चेतना है वो शाश्वत, वो सदा है, वो रहेगा, अजन्मा है। भगवान कृष्ण कहते हैं
अजर अमर अविनाशी। आप युवा हो तो आपके अंदर उस क्या अजर अमर अविनाशी है उसको जानने का भाव होना चाहिए। तब आप सेवा करेंगे तो अकर्ता भाव होगा कि मैं नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर की जो चेतना है वो प्रेरित कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर वही दिव्य चेतना है, एक ही चेतना है। एक शब्द है सबका मालिक एक, है ना। भले रंग रूप शरीर आकार सब अलग अलग भिन्न है, लेकिन जो आत्मा है वो विवेकानंद जी का था, मीरा माता के थे, भगवान बुद्ध थे, जितने भी संत हुए और जितने आगे और संत होंगे वो सब की चेतना जो है एक ही है। ये हमेशा ध्यान रखना है, उसे अपने अंदर पाना है। उसके बाद जब तुम कार्य करोगी वो अद्भुत होगा। मैं आज जिस अवस्था में हूँ, मेरा दुर्घटना एक्सीडेंट होने के बाद तो डॉक्टरों ने मात्र 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन वो 24 घंटा आज 30 साल हो गया। तो सिर्फ सकारात्मक सोच, है ना, सिर्फ सकारात्मक सोच। और मैं इस अवस्था में हूं तो अब क्या कर सकता हूं? मैंने आड़ा तिरछा लाइन खींचना शुरू किया और आज सरकार मुझे 3 दिसंबर को राष्ट्रीय पुरस्कार दे रहे हैं। मैंने मांगा नहीं, मैंने कोई प्रयास नहीं किया, हो गया। अब इतना जान लो, जब अस्तित्व के ऊपर आप अपने आप को छोड़ देते हो, बहुत कठिनाई आती है, बहुत परेशानियां आता है, लेकिन वहां पर भी हार नहीं मानना है, स्वीकार करना है। तकलीफें मजबूत करता है इंसान को, है ना। तो उसे स्वीकार करो और मजबूती से फिर आगे करो। गरीबी मायने नहीं रखता, याद रखिए। मेरे पास कुछ भी नहीं था, जीरो था मैं, धन से भी शरीर से भी। मेरे ये फिंगर पावर काम नहीं करते। मैंने ब्रश को ऐसे बांध के शुरुआत की। कबीर साहब कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। इन महात्माओं का एक एक शब्द आप लोगों को देखना है, सुनना पड़ना है। मैं जब छोटा था, इन सब चीज को जब पढ़ता था तो दिमाग में एक प्रश्न उठता था कि कैसे बोले होंगे ये लोग, क्या अर्थ हुआ होगा। आप सबके अंदर प्रश्न उठता होगा जरूर, उसको गहराई से सोचो, है ना। इतने महात्माएं हैं, ये अमर, इसको ब्रह्म वाक्य बोला जाता है। गीता में जो कृष्ण बोले हैं वो ब्रह्म वाक्य है, वो जीवन के हर क्षण काम आएगा। रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, आपको जीवन का पूरा सार मिलेगा। क्योंकि आप जो कर रही हैं वो करने का भाव नहीं होना चाहिए। और अपने गांव में, है ना, अलग जगह है, जैसे अभी तुम लोग कर रही हो, बहुत अच्छा काम है ये। और इसको सदा बनाए रखना अपने जीवन में। कम से कम गांव में एक आदमी प्रयास कर रहा है, क्योंकि अब इस तरह का प्रयास बहुत कम हो गया है ना। सरकारें मनरेगा चला रहे हैं गांव को सुंदर बनाने के लिए, बहुत सुंदर बन जाए, लेकिन उसमें भी बहुत साधारण ढंग से काम करते हैं। आप लोग गांव के वातावरण को देखें, साफ करें उसको। कोई नहीं कर रहा है, ये भाव तो बिल्कुल छोड़ दें। आपको बता दूं कि रास्ते पर पड़ा हुआ एक कांच का टुकड़ा आपको दिखा, आप उसको उठा के बगल में रख दिए, परमात्मा उसको देख रहे हैं। वो आप पुण्य कमा चुके, अपने जीवन में वो कर्म बना लिए। क्योंकि उधर से कोई अनजान आदमी आ रहा था, अगर वो कट जाता है, उसको पीड़ा होती, और आप देख के अनदेखा कर दिए, पाप आपको लगता।
तो ये सब की छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है आपको। तो अपने आप गहरे भाव में चले जाएंगे आप, क्योंकि शरीर है नहीं, मैं नहीं आप, मैं मतलब शरीर आपका, आप मतलब पूरा ब्रह्मांड, ये शाश्वत है, वो रहेगा। और जितना भी हम सुनते हैं कानों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से देखते हैं, ये सब खिड़की है, इंद्रियां है, झरोका है। स्वाद किसको मिलता है? हमारे अंतरात्मा को। जब भी हम कुछ संगीत सुनते हैं बड़ा आनंद आता है। स्वाद किसको मिलता है? आत्मा को, मन के माध्यम से, है ना। तो इस तरह अपने अंदर भीतर के ध्यान का दीप को जलाना है। आपको ओम कहकर शांति से कितना देर बैठ सकते हो, ध्यान कर सकते हो या नाम जाप कर सकते हो। ये सब साधना की शुरुआत है, भक्ति की शुरुआत है। तो इस तरह से अपने जीवन को और अच्छे से इस मार्ग पर लाएं तो विवेकानंद जी की जो बातें हैं वो समझ में आएगा कि विवेकानंद जी कौन थे। जागृत आत्मा थे, वो दिव्य चेतना थे। इतने कम समय में आए और उन्होंने पूरा पीढ़ियों के लिए इस धरती पर अमर हो गए। बातें तो बहुत हैं, अनुभव और भी बहुत है, लेकिन जब जब समय आएगा आप लोगों से और भेंट होगी, अगर लगेगा आपको कि मेरे पास आने से, कुछ सुनने से अगर अच्छा लगता हो तो कभी भी घर आ सकती हैं, क्योंकि ज़्यादातर समय मेरा एकांतवास ही रहता है घर में। तो कभी भी प्रश्न उठे तो आइए, सत्संग करें, क्योंकि तपस्या से बड़ा सत्संग भी माना गया है ना। आज हम लोग तो बैठे हैं, वो सत्संग है। सत्संग से एक आत्मा हो जाता है, अपने अंदर के प्रश्न को शांति मिलती है, जिज्ञासा उठता है। जब शांत होता है वही साधना होती है। आप युवा हो, आपके अंदर प्रश्न उठना जरूरी है। अपने आप से पूछें, खाली बैठे हैं तो आकाश को देखें, ब्रह्मांड को देखें, कैसी क्या शक्ति है जिसके माध्यम से हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। और एक दिन इस शरीर से जब प्राण निकल जाता है तो यही जो नाम रहता है उसको बदल कर बॉडी कहते हैं, लाश कहते हैं। तो नाम किसका है? आपके अंदर की जो वो ऊर्जा शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, उसी का ही सम्मान हो रहा है। अन्यथा ये शरीर कुछ भी नहीं है। और ये शरीर बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना है। कम से कम अपने गांव में एक तारा की तरह चमकना है, चमक सकते हो। जैसे कि भगवान की कृपा से पूरा देश में मुझे चिन्हांकित किया गया है कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। 3 दिसंबर को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू वो मुझे सम्मानित करेंगे। मुझे बहुत खुशी हो रहा है। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अपने जीवन में अपने जो पढ़ाई कर रही हैं उसमें भी आगे बढ़ें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके पश्चात बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम इसके पश्चात अवध कंवर सर को सुनेंगे। तो नमस्कार। आप सभी लोग मेरे को जानते नहीं होंगे, फिर भी मैं एक बार अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अवध राम कंवर, मैं गाड़ाडीह कुरुद धमतरी जिले से हूँ और अभी मैं बसंत फाउंडेशन में जीवन आर्ट क्लासेस चला रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुरुद में आप लोगों ने मेरा रंगोली देखा होगा। ठीक है, जो लोग नहीं देखे होंगे वो आगे देख सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं अब क्या ही बोलूँ, ऐसे हो गया मेरे को, फिर मैं कोशिश करता हूँ बोलने का, ठीक है। तो अभी मैं युवा हूँ, आप लोग भी जैसे युवा हैं। युवा में वो शक्ति होता है जो कुछ नया कर सके। तो मैंने अपना जो फील्ड है वो पेंटिंग या फिर आर्ट को ही क्यों लिया, ये मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। आर्ट में वो ऑब्जर्वेशन है जो बाकी जो फील्ड है उसमें नहीं है। आर्ट मतलब केवल पेंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी संगीत है, पेंटिंग है, डांस है या फिर और कुछ भी जो आर्ट से रिलेटेड जो फील्ड है उसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो बाकी फील्ड में नहीं है। ये मेरा अनुभव है, मैं एकदम उसको फिक्स नहीं कर रहा हूँ कि कोई फील्ड में ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं है, है ना। अब मैं उसको समझा रहा हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग को, आप सब लोग अपने अपने हिसाब से उसको ऑब्जर्व करोगे, है ना। अगर मैं बोलूँ अच्छा, ठीक है, तो इसको सब लोग अपने अपने हिसाब से अच्छा इसको मानोगे। ऐसे बहुत हो सकता है कि बहुत लोग एक जैसे सोचे और बहुत लोग अलग अलग सोचे, ठीक है। तो मैं बोल, अच्छा से सुनना ना मेरा शब्द, हो सकता है आप लोग को थोड़ा अलग लगे। यदि आप सब लोग एक बार आंख बंद कर सकते हो अपना, सब लोग एक बार आंखें बंद करो, आंख बंद कर, अभी खोलना मत ना, ठीक है। आंख बंद करने के बाद आप लोग को जो दिख रहे हैं बहुत कुछ दिखेगा, है ना। हो सकता है अभी का जो व्यू है वो आप लोग को दिखे या फिर आप लोग को जो जितना भी, अभी आप खोल सकते हो, ठीक है। अभी आप खोले, जैसे आप लोग आंख बंद किए, फिर भी आप लोग के अंदर या फिर आप लोग के सामने कुछ ना कुछ पिक्चर आया होगा, आया है, ठीक है। तो आप लोग के माइंड में वही पिक्चर आया होगा जो आप लोग अभी तक देखे हो, राइट। किसी को कोई ऐसा पिक्चर दिखा जो आप लोग नहीं देखे हो अभी तक, किसी को नहीं, ठीक है। तो हम जो आर्टिस्ट लोग हैं, ठीक है, वो आप लोग सपना रात में सबको आता है, ठीक है। भले वो सपना याद नहीं रहता किसी को, या फिर किसी को याद रहता हो तो कुछ % ही याद रहता है, और सपना कभी किसी का पूरा नहीं होता। मतलब सपना कभी किसी का पूरा नहीं होता। ये कौन सा वाला सपना बोल रहा हूँ मैं, रात वाला बोल रहा हूँ, है ना। कोई सपना ऐसे है जो कई बार आता है। अब तो सपना के बाद मैं क्यों लाया ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग जैसे कुछ सपना देखते हैं तो उसमें नया चीज देखते हैं, कभी कभी नया चीज देखते हैं, ऐसे चीज देखते हैं जो हम लोग ऐसे सोच नहीं सकते, ठीक है। जो नॉर्मल पर्सन है वो लोग सोच नहीं सकते। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, वो ये मैं अपने अनुभव के हिसाब से आप लोग को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो सपना की बात कर रहा हूँ वही चीज, मतलब जो रात में हम लोग सपना देखते हैं, ठीक है, तो वो सपना से बहुत ज्यादा ऊपर का हम आर्टिस्ट लोग अपने दिमाग में से सोचते हैं। मतलब वो चित्र को हम लोग अपने कैनवास या फिर जो सरफेस है उसमें उकेर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन जो हम लोग का जो शक्ति होता है, ऑब्जर्वेशन जो पावर होता है, वो सपना से भी बहुत ज्यादा ऊपर होता है। तो आप लोग सोच सकते हो कि आर्ट का जो फील्ड है, आप लोग जो सोच सकते हो वो आर्ट का जो फील्ड है उसमें हम लोग कितना आगे सोच सकते हैं, ठीक है। और दुनिया को जो अभी जितना भी आप लोग नया चीज देखते हो, दुनिया में आप लोग जितना भी नया चीज देखते हो वो आर्ट से ही आर्टिस्ट लोग ही नया क्रिएट करते हैं। तो जितने भी लोग हैं अभी आर्टिस्ट लोग के कारण ही नया चीज देख पा रहे हैं। इस कारण मैं भी चाहता हूँ कि हमेशा कुछ नया करूँ, चाहे वो अपने स्किल के ऊपर हो या फिर खुद के ऊपर हो, ठीक है। अभी मैं जो चीज बोला हूँ वो शायद आप लोग को किसी को समझ आया होगा। यदि सबको समझ आया होगा तो अच्छी बात, और आप लोग सब लोग का सपना अलग अलग है, ठीक है। तो कभी भी कोई भी टेंशन नहीं लेना है लाइफ में। बहुत सारा स्टूडेंट है जो कॉलेज से मेरे यहाँ सीखने आते हैं बसंत फाउंडेशन में, तो उन लोग का कभी कभी कुछ क्वेश्चन अटपटा सा होता है। उस क्वेश्चन पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन टेंशन वाला क्वेश्चन होता है। तो मैं अपना अनुभव जैसे शेयर करता हूँ तो वो अपने आप में मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी ऐसे लोग कुछ बोले
तो आप लोग को हो सकता है कुछ मोटिवेशन वाला चीज़ सुनाई दिए या फिर मिला, आप लोग को लगा होगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो चीज़ कुछ टाइम के लिए जो लगा है, यदि उसको आप लाइफ टाइम के लिए अपने लाइफ में सेव करके रखोगे तो निश्चित ही आपका जो लाइफ है उसमें नया चीज़ होगा और अच्छा होगा। ठीक है, और मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। आप सभी का धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आप लोग को कि आप लोग ने यहाँ पे सेवा बकली ग्राम में सेवा और शिक्षा का संदेश भेज रहे हैं, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। जब हॉस्पिटल में था तो वहाँ मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा था कि मैं यहाँ आया तो हूँ, कोरोना की घड़ी में सैकड़ों हजारों लाखों लोग ऐसे आए होंगे और भय से डर से मर गए। पहली बार मैं ऑपरेशन थिएटर देखा, वहाँ जितने पेशेंट थे लोगों की बीपी ऐसे बढ़ रही, बीपी जो कभी बीपी का मरीज नहीं था वो भी बीपी का मरीज हो गए। देखा वहाँ की चकाचौंध लाइट को, ऑपरेशन थिएटर, उनका शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। तब मुझे समझ आया दुनिया में लोग बीमारी से कम मरते हैं, दर्द से ज्यादा मरते हैं, भय से ज्यादा मरते हैं। तो आप जब एनएसएस के शिविर में है वो आपको ये सिखाती है, जब आप जीवन कौशल सीख जाएंगे तो वो आपको भय मुक्तता देगी। जब जीवन जीने का तरीका हम सीख जाएंगे वो हमें डर से मुक्ति देगी। और जो व्यक्ति डर को जीत लेता है तो डर के आगे जीत है। इसको हमको समझ लेने की आवश्यकता है। तब मैं जब वहाँ था 2 दिन भर्ती रहा, एनेस्थीसिया के दौर से भी गुजरा, पूरा शरीर शून्य था। छोटी सर्जरी थी लेकिन उनके प्रोसीजर के तक जो भी किए। खिड़की से जैसे ही देखा एक स्कूल लगा था, तो दिन भर का मेरा सहारा था। स्कूल के बच्चे आ रहे थे, खेल रहे थे, उल्लासित थे, उमंगित थे। इतनी ऊर्जा मुझे मिल रही थी, अरे बाप रे, इतनी ऊर्जा। मैं यहाँ बीमार पड़ा हूँ, मेरा शरीर नहीं चल पा रहा है, लेकिन इन बच्चों को देखे, इनमें कितना उमंग है, कितना प्रेम है, कितना खेल रहे हैं बच्चे। तो वो जो सकारात्मकता है मुझे जीने का साहस प्रदान कर कि हमें जीवन जीना चाहिए। तो ये वित्त शिविर में लगातार आप बड़े बड़े और अच्छे बातों को सीखेंगे। मैं बिना किसी विलंब के, क्योंकि मैं सुनने आया हूँ, सुनाने नहीं आया हूँ, तो मुझे वो रॉबर्ट फर्स्ट की वो कविता मुझे याद आ रही थी, 4 पंक्तियाँ कि आई वुड सॉल्व लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, आई मील्स टू गो बिफोर हिज स्लीप, आई मील्स टू गो बिफोर हिज स्लीप। मुझे सोने के पहले बहुत दूर चलना, मुझे सोने के पहले बहुत आगे बढ़ना। जब मैं मर जाऊं तो मेरे पास कहने के लिए कुछ रहे कि नहीं, परमात्मा ने जो मुझे जिंदगी दी थी, इनके हर पल का, हर क्षण का मैंने उपयोग किया, सदुपयोग किया। और आज मैं जब मर रहा हूं तो शर्मिंदा होकर नहीं मर रहा, मैं सर ऊंचा करके मर रहा हूं। बस इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उद्बोधन की कड़ी को यहीं पे विराम देते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम के संयोजक श्री विजय सर को निवेदन करता हूं कि आज के हमारे अतिथियों का आभार व्यक्त करेंगे। श्री विजय सर। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय बसंत भैया जी, संगीत शिक्षक चमन दास साहू सर, मेरे अनन्य मित्र रामेश्वर साहब, कला के शिक्षक कमर सर जी, बिटिया आराध्या साहू भी उपस्थित है हम सभी के बीच। ये बड़ा ही गर्व का क्षण है।
मैं आप सभी अतिथियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, विशेषकर बसंत भैया का, कि उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और कष्ट उठा करके यहाँ तक पहुँचे। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही मैं यह आशा ही नहीं, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित ही इन विभूतियों के आशीर्वचनों को सुनकर आप सभी को प्रेरणा मिली होगी और आप इस प्रेरणा को हमेशा बनाए रखें। और अधिक न कहते हुए मैं एक बार पुनः समस्त आमंत्रित अतिथियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परस्पर आदर का भाव एक मानवीय प्रवृत्ति है। सम्मान देना हमारी भारतीय संस्कृति है और इसी संस्कृति को संजोते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि को ससम्मान मैं स्मृति चिन्ह व श्रीफल व कृत्रिम घोषणा भेंट करने के लिए